ओम वासुदेवाय नमः। हम लोग 2025 में अनंत चतुर्दशी की पूजा 6 सितंबर को करेंगे, दिन शनिवार के दिन, और सुबह से ही लग रही है तो कोई व्यवधान नहीं है। 6 सितंबर को हम लोग अच्छे से पूजा कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी में हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दिन एक धागा होता है कच्चे सूत का, अगर मार्केट से ला रही हैं तो ठीक है, नहीं तो उसमें 14 गांठ बना के भगवान के चरणों में रखते हैं, या मूर्ति हो तो उसके सामने या फोटो के सामने रख के हम भगवान की पूजा करते हैं। और उस अनंत धागे की भी पूजा करते हैं। पूजा का वही विधि है, जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो पहले से कलश स्थापना मेरे यहाँ है, गणपति जी की पूजा की, तो वही कलश के स्थापना से हम पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं आपके यहाँ है तो आप अष्टदल बना के कलश की स्थापना करेंगे। दीप कलश का मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि दीप कलश की स्थापना कैसे करेंगे। और इस दिन हम फूल फल चढ़ाएंगे, और पूड़ी और सेवई चढ़ाने का बहुत जगह विधान होता है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन हम पूड़ी और सेवई का भी भगवान को भोग लगाते हैं। और सबसे पहले किसी भी पूजा में गणपति जी की हम पूजा करेंगे, पंचोपरात पूजा, फिर भगवान विष्णु की करेंगे। अगर आपके यहाँ मूर्ति है तो पंचामृत से उनका स्नान कराइए, और भगवान को तब आप जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें और उनकी पूजा करें। तो अनंत चतुर्दशी के दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा और अनंत धागे की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा आरती ये सब करने के बाद हमें तब उस धागे को धारण करना चाहिए। पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं जो है अपने बाएं हाथ में उसे बांधे। धागे का मतलब है कि हमारी भगवान अनंत भगवान इसकी रक्षा करेंगे। और इस दिन हमें 108 या जितना मन करे ओम अनंताय नमः का भी जप करनी चाहिए। भगवान हमारी रक्षा करे, ऐसा हमारे मन में भाव रहना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। और जो गणपति की स्थापना की है, अनंत भगवान की पूजा करने के बाद उसके बाद आप गणपति जी के भी विसर्जन कर सकते हैं। अब रहा व्रत की बात, बहुत लोग दिन भर व्रत रहते हैं, फलाहार। बहुत लोग क्या होता है पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद से पूजा करने के बाद वही सेवई और पूड़ी खा लेते हैं, नमक नहीं खाते हैं, दिन भर व्रत रहेंगे जब तक कि पूजा ना हो जाए। तो आप इस तरह से अनंत चतुर्दशी की पूजा कर सकते हैं। और गणेश जी जो गणपति जी रखे हैं उनको विसर्जित करते हैं, और 10 दिन से गणपति जी रहते हैं और जाते हैं। तो इस दिन अनंत चतुर्दशी मनाने की हमें खुशी भी रहती है, और गणपति बप्पा के विदाई करते हैं तो मन दुखी भी रहता है कि अब फिर 1 साल इंतज़ार करेंगे गणपति जी का। ओम वासुदेवाय नमः।